हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे बाबा के साथ और मैं मंदिर में पहुंच गई थी। मैं कर रही थी भाई अपना पूजा पाठ और मैंने भगवान जी को पहले गंगा जल से स्नान कराया। उसके बाद मैंने भगवान जी के जो टॉवल है ना, उस टॉवल से मैंने उनको पोंछ दिया था। फिर मैंने उनके चंदन बंदन किया, सब भगवान जी को रेडी कर दिया था और माता रानी के मैंने सिंदूर लगा दिया था और दीपक भी लगा दिया था। उसके बाद मैं अपनी पूजा पाठ से फ्री हुई। फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आके देखा तो मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था। हल्की सी धूप थी, हल्के से बादल थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बड़ा ही अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो एक बार बाहर का व्यू देख कर आते हैं। और मैं सीधा बाहर पहुंची और बाहर जाके देखा तो बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया था। मैंने कहा आज तो मन ही खुश हो गया बाहर का मौसम देखकर। और जब बाहर गई ना, थोड़ा सा और बाहर निकली कैची के पास, तो ना हल्की सी सुबह की जो धूप होती है ना मॉर्निंग की, वो फेस पर आ रही थी। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके मैं सीधा बैठ गई थी भाई अपना काम करने के लिए। और इधर आके देखा तो पापा कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज। जो उंगलियां काम नहीं करती है ना, उस उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसा करके बहुत अच्छे से चलाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, आप इस तरीके से चला रहे हो, अच्छा अच्छे से मूवमेंट कर रहे हो आप तो फिर उसके बाद ना पापा का इधर हो रहा था शुगर बीपी चेक। और पापा का हमने शुगर बीपी चेक कर रहे थे और फिर उसके बाद एक डायरी पे मेंशन करते हैं। और सुबह खाने से पहले करते हैं, फिर खाने के बाद करते हैं, 2 बार होता है। और इधर भैया के गाँव में कुछ मैटर हो गया था, तो बस भैया वही बात बताते हैं। मम्मी इतना गौर से सुन रही थी बात को, फिर बात साथ में बोलती भी जा रही थी। और उसके बाद ना फिर पापा को खाना दे दिया था। पापा जैसे फ्री हो वैसे पापा को खाना दे दिया। पापा अपना इधर खाना खा रहे थे और पापा आज आराम से बैठ के अच्छे तरीके से खाना खा रहे थे। आज पापा ने पैर को ऊपर नहीं रखा था। और उसके बाद ना फिर मम्मी हमारे लिए भी खाना ले आई थी और हम लोग भी अपना खाना पीना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं। हम सब लोग की हैबिट है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोएंगे, नींद आती तो ठीक है, नहीं आराम करके फिर उठ जाते हैं। फिर रौनक आ गया तो रौनक बोला चलो दीदी बाहर चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है, देख कर आते हैं बाहर क्या हो रहा है। और फिर उसका मम्मी बोली कहाँ जा रही है। मैंने कहा कहीं नहीं, अभी आती हूँ बस। फिर जैसे ही बाहर निकली वैसे ही कुरियर वाले भैया आ गए थे, क्योंकि भैया का कोई पार्सल आना था। भैया रूम में अंदर थे। फिर हमने भैया को जगाया, भैया से बोला कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, भैया खड़े हुए हैं बाहर। तो भैया ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था और कुछ अमेजोन से कुछ मंगाया, तो बस वही मैं लेकर के अंदर आ गई थी। फिर मैं पहुँच गई थी भाई सीधा भाभी के घर पे। जहाँ जाके देखा तो भाभी बना रही थी भाई गुजिया। भाभी गुजिया बना रही थी और भाई बोल रही थी अभी पूजा के लिए उतनी बना ले रहे, फिर उसके बाद बनाएंगे। और छोटी वाली भाभी अब वो बना रही थी, खाना बना रही थी, रोटी सब्जी बना रही थी। वो बच्चे वेट कर रहे थे, बच्चे खाने के लिए बैठे हुए थे और मैं साथ में बातचीत कर रही थी। भाभी हंस रही थी। फिर हम लोग पहुंच गए थे भाई बुआ के यहाँ पे। हमने कहा चलो आप अपना काम करो, हम बुआ के पास जा रहे हैं। और अगर बाहर बुआ बैठी ना, तो बुआ के द्वार से ना कोई भी बिना बैठे बुआ से बात किए बिना कोई जाता ही नहीं है। बुआ हमारी है ही इतनी अच्छी। और फिर राहुल भैया भी वहीं बैठ के, तो हम चारों लोग बैठ के बातचीत करने लगे थे। रौनक भी हमारे साथ था। फिर मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करवाई, क्योंकि जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं मम्मी से ऑयलिंग करवाती हूँ। और मैं ना डीप ऑयलिंग करवाती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन डीप ऑयलिंग करवाती हूँ। फिर उसके बाद और मैं मम्मी से कुछ बात भी करती, मैं मम्मी को बात बताती जाती। मम्मी बात सुनी थी, मैंने कहा ऑयलिंग भी करती जाओ। फिर मैं अपने काम से फ्री। फिर मैंने पापा के लिए चाय बना रही थी और पापा अपनी चाय पी रहे थे। और चाय पीते में पापा कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा कुछ भी बोलो नहीं, अगर बैलेंस बिगड़ा ना तो प्याली सीधे नीचे गिरेगी और सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैंने कहा फालतू में ही, मैंने कहा आप भी जल जाओगे, रहने दो, अभी बाद में बताना जो भी आपको बताना है। बस थोड़ी देर में ही फिर भैया की कॉल आ गई कि रौनक को लेकर के यहाँ आ जाओ, मंडी कुछ काम है बैंक का मेरे अकाउंट से। तो फिर मैं रौनक को लेकर के मंडी पहुँच गई थी। और मंडी में मैंने जल्दी से अपना काम कराया, क्योंकि 4 बजे बैंक बंद होती है ना, इस वजह से। फिर मैं आ गई थी। आके फिर मैंने चाय वगैरह पी अपनी, क्योंकि मैं चाय रखकर चली गई थी, मैंने चाय पी नहीं पाई थी। मम्मी बोली बेटा वेस्ट मत करो, इसको पी लो, थोड़ी तो गर्म है। फिर मैंने जल्दी से पी ली थी। फिर मैं किचन में पहुंची। किचन में जाके मैंने अपना जल्दी जल्दी काम किया, मैंने बर्तन साफ किया। और फ्रेंड्स, मैंने देखा है अपनी वीडियोज़ में कि आप ना वीडियो को, मेरे ब्लॉग को ऐसे ही देख करके छोड़ देते हो। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो और मेरे वीडियोज़ को, मेरे ब्लॉग को शेयर किया करो। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक किया करो। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी संध्या के पास। और मैंने कहा चलो देख कर आती हूँ संध्या क्या कर रही है। और देखा तो संध्या बच्चों को टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और बच्चे इतने खुश हो गए थे, वहीं पे डांस करने लगे थे। और ना सिर्फ 4-5 बच्चे आ गए थे जिनको टॉफ़ियाँ दी थी। और ना ये सारे बच्चों ने ना पूरे मोहल्ले में जाके कह दिया कि भाई संध्या बुआ टॉफ़ी दे रही है, चलो सब लोग। और ये बच्चे आपको हाय हेलो कर रहे हैं, देखो सारे बच्चे आपको हाय हेलो करके फिर बच्चे चले गए थे। और उसके बाद ना बुआ को हम बुला लिया था कॉल कर, बुआ के साथ इतनी मस्ती कर रहे थे। बुआ बोली थी संध्या से हमें भी पार्टी दो, तो संध्या ने बुआ को भी 2 टॉफ़ी पकड़ाई थी, बुआ लो ये आपकी पार्टी। तो बस हम लोग वही हंसी मजाक कर रहे थे। और बुआ बस ये सब कुछ इतनी मस्ती कर रही थी ना, बुआ हमारी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और हम लोग 4 लोगों की जोड़ी थी। बस आज किट्टू की कमी अगर वो होती ना तो हम लोग और ज़्यादा इन्जॉय करते। वो होली पे आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों।
और उसके बाद ना भाई शिवांगी, हम सब लोग अपना बैठे गपशप कर रहे थे और शिवांगी तो अपने फ़ोन में इतना ज़्यादा मस्त हो गई थी, इसको कोई मतलब नहीं, इसकी वीडियो बन रही थी ये भी इसको पता नहीं था। ये बार बार पता नहीं क्या कभी मुंह में फिंगर कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, और हम लोग देख के, मैं और चंदा इतनी तेज़ हंस रहे थे ना, इसको देख के बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। फिर जब इसको पता चला कि मेरी वीडियो बनी चुपके से, फिर इसको बहुत हंसी आई, बोली डिलीट कर दो। मैंने कहा नहीं सही है वीडियो। फिर इसका आदित्य आ रहा था तो बोला दीदी पहचान लिया। मैंने कहा क्यों नहीं पहचानूंगी, और मैंने कहा ये भूत बन के क्यों आ रहा है, तो बोला था कि आज लास्ट एग्जाम था, तो बस इस स्कूल में होली वगैरह हो रही थी, तो वही इंटर में आई है, तो इसके स्कूल में आज होली हो रही थी, तो वही भूत बन के आ गया था पूरा। उसके बाद ना मैं शिवांगी के साथ मार्केट चली गई थी, क्योंकि शिवांगी को कुछ काम था, तो मैं और शिवांगी मार्केट गए थे। हम उधर से जब वापस लौट कर आ रहे थे ना अपनी गली में, तब गली के बाहर ना भेलपूरी वाले भैया आ गए थे। फिर हमने भैया से भेलपूरी बनवाई सब लोगों के लिए, और हमने फिर घर आके भेलपूरी को खाया भी था। और मतलब भैया ने इतने अच्छे से बनाई थी, नमकीन वगैरह डाल दी थी, हमने सब कुछ डलवाया था, और कहा था हमने भैया थोड़ी स्पाइसी बनाना, और भैया ने बिल्कुल हमारे जैसे हम चाह रहे थे ना वैसी स्पाइसी बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी बनाई थी। उसके बाद फिर हम घर आ गए, भेलपूरी खा के मैं अपने घर आके देखा तो भाई इधर गोलगप्पे वाले भैया खड़े हुए थे। मैंने कहा आज तो भैया भी आ गए हैं, और इधर बच्चे गोलगप्पे खा रहे थे। फिर मैंने भी गोलगप्पे खाए, फिर मैं अंदर आ गई। अंदर आके मैंने अपनी पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद फिर मम्मी लेकर आ गई थी खाना, और मम्मी ने पापा को भी खाना दे दिया था। इधर मम्मी भी खाना खा रही थी, हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने पापा को दवा भी दे दी थी, दूध भी दे दिया था। और इधर भैया थोड़ा लेट हो गए थे, और भैया ना आज आलू टिक्की लेकर आए थे। भैया ने पहले बताया नहीं कि वो आलू टिक्की लेकर आ रहे हैं। हम लोग खाना खा पी के फिर हो गए थे। हमने कहा तो फिर एक ही दो, मैं और मम्मी एक ही में शेयर कर लेंगे। फिर हम लोगों ने आलू टिक्की खाई, उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।